चलो देखो यहाँ 52 नंबर पेज नंबर, ठीक है ना, गेस्ट पेपर का 52। हम फॉर्मेट तो सब बता दिए थे, किसका किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बता दिए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट का बता दिए थे, और क्या था, सब्सक्रिप्शन का बता दिए थे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बता दिए थे, A to Z सब बता दिए थे ना। अब समझो क्वेश्चन हम लोग गेस्ट पेपर का लेके चलते हैं। क्या लिखता है बताओ, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के हम लोग का देगा, जो कि 2008 का है। तो समझो कि देखो यहाँ पर ये जो मार्च 2008 लिखा है ना, ये हम लोग का करंट ईयर हो गया। क्या हो गया, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, मार्च 2007, और आगे आने वाला क्या हो गया 2009। देखो रिसिप्ट साइड में हम लोग का 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पॉल्ड न्यूज़पेपर दिया, रेंट ऑफ हॉल। इधर पेमेंट साइड में हम लोग का सैलरी, जनरल चार्ज, रेंट, मशीन, प्रिंटिंग सब दिया है ना। आज एडजस्टमेंट में 400 मेंबर है, कितना मेंबर है, 400 मेंबर है, 100 रुपया करके उन लोग दे रहा है। सब्सक्रिप्शन 2006-7, 6-7 मतलब पिछले साल का, ठीक है, किसके साल का, पिछले साल का। कितना बाकी है, 2000, अभी 1500 ही मिला है। कितना मिला है, 1500 ही मिला, मतलब 500 रुपया अभी भी क्या है, बाकी है। देखो यहाँ दो है ना। उसके बाद क्या लिखता है, 31/3/2007 को मशीन कितना दिखा रहा है, 20,000। तो मतलब पिछले साल का मशीन हम लोग का 20,000 7 है ना, इसका मतलब 20,000 रुपया है। कितना है, 20,000। अभी मशीन है अभी मशीन है 15,000। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब कुछ दिया हुआ है, स्टेशनरी दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया है, और क्या दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। तो हम बताए थे ना, कोई भी टॉपिक का, कोई भी चीज़ का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे देगा, समझ जाना, उसमें कंज्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर समझो, सबसे पहले इसमें वही बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ना, देखो स्पेलिंग गलती लिखा रहा है, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ऊपर में फॉर्मेट अच्छा से बना देंगे एग्जाम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम लिख देंगे, और यहाँ फिर फॉर द ईयर एंडेड जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे यहाँ पर। अब हम लोग आ जाओ, इधर क्या लिखा था बताओ, एक्सपेंडिचर लिखा था है ना, तो लोग फॉर्मेट बना लेना, लाइन दे देना। इधर लिखा था एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। चलो क्या देखो, ये एक्सपेंडिचर साइड कोई चीज लिखना है ना, तो तुरंत समझो कि हम लोग को कहाँ देखना है, पेमेंट साइड देखना है। हम लोग दो तरह का पेमेंट करते हैं, या तो कैपिटल पेमेंट या तो रिवेन्यू पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट देखो इधर क्या क्या, सैलरी, समझो अच्छा से, सैलरी में देखो आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ, जैसे सैलरी 20,000 दिया है ना, इसमें देखो एडजस्टमेंट नंबर हम लोग देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, 5,000 रुपये हम लोग का क्या बाकी है ना, तो एड आउटस्टैंडिंग कितना 5,000 हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, रेंट। उसके बाद जनरल चार्ज है, क्या है, जनरल चार्ज। ठीक है, जनरल चार्ज हम लोग का डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, 1500। नीचे में देखो आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो जोड़ देंगे 2500 रुपया, 4,000। ठीक है, उसका रेट्स एंड इंश्योरेंस इसमें भी बाकी है, रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना है, 1,000। ठीक, और बाकी है ना, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ से जोड़ के लिखना पड़ेगा 1,000, और प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,000, 1,000 और 1,000, 2,000। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी जो है ना, मशीन तो हम लोग का एसेट्स हो गया, मशीन हम लोग का क्या हो गया, एसेट्स, मशीन में चल जाएंगे हम लोग। उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग का क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी के जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो देखो यहाँ इस तरह करके बनाएंगे। स्टेशनरी कितना दिया है, 1,000 दिया है। ठीक है, स्टेशनरी हम लोग कितना दिया है, 1,000 नहीं है, 2500। कहाँ तुम देख रही है, 2500 है, अब प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, देखो ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपया है, तो 3500 का स्टेशनरी हम लोग के पास होना चाहिए, लेकिन 3500 नहीं है। क्लोजिंग हम लोग का कितना बचा है, क्लोजिंग बचा है मात्र 1500। दैट मीन्स 2,000 रुपया का हम लोग का खत्म हो गया प्लांट एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोग का इधर। उसके बाद इधर आ जाओ, बाई साइड में हम लोग हमेशा कभी भी सब्सक्रिप्शन ऐसे देगा ना, तो बांट के लिखना, करंट ईयर ला उठाना, करंट ईयर 2008 वाला उठाना, 35,500। कितना उठाएंगे, 35,000। अब मेंबर कभी भी दिया रहेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, मेंबर कभी भी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 40,000 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
40,000 होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ 35,500 है ना, तो जो घट रहा है ना आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर का। किसका होगा? करंट ईयर का। 40,000 माइनस 35,500। देखो 35,500 40,000, 4500 रुपये हम लोग का करंट ईयर के बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड भी जाएगा। बैलेंस शीट का कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, सॉरी। उसके बाद इधर हो गया उसका प्रॉफिट एंड सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर का रिलेटेड कुछ भी दिया रहेगा वो इनकम कहलाएगा। एसेट्स रहता तब नहीं कहलाता, एसेट्स रहेगा तब। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है ना, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर कितना है? 5,000 लिख दिए। उसके बाद रेंट ऑफ हॉल, बाय रेंट ऑफ हॉल कितना है? रेंट ऑफ हॉल बहुत ज़्यादा है ना, 45,000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे और हम लोग का सरप्लस आंसर आएगा। क्या आएगा? सरप्लस। इधर जो कम होगा ना वो हम लोग का क्या कहलाएगा? सरप्लस। क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखेगा क्या? ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या बनाते हैं बताओ? बैलेंस शीट और कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल भी इसमें नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैपिटल निकालेंगे वो भी देख लेना अभी। समझो, आप बैलेंस शीट बनाने बोला तो एक चीज फिक्स है कि हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड का क्या रूल है? जितना ओपनिंग एसेट से खोज के निकालो। सबसे पहले याद रखना, कभी भी एक चीज सुनो, कभी भी सबसे पहले कैश एट बैंक देख लेना, जो बैलेंस बीडी नहीं दिया ऊपर में, कैश एट कुछ भी लिख दो ना, कैश ही लिख देते हैं, नहीं ऊपर में दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपया दिया है ना, वो हम लोग का कैश बैलेंस हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ? कैश बैलेंस। पिछले साल का देखो, आओ एसेट साइड लिखो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तुम लोग देख रही होगी क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो 2007 का 1500 दिखा रहा है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि 2000 बाकी था। पिछले साल का कितना बाकी था? 2000। 1500 मिला है, अब 500 अभी भी क्या है? बाकी है। आगे पढ़ेंगे उसको। फिर क्या बोला था कि मशीन भी है पिछले साल का, बोला है ना, मशीन पिछले साल का हम लोग का कितना दिया हुआ? 20,000 रुपया। और स्टेशनरी भी हम लोग का एसेट्स होता है, स्टेशनरी भी हम लोग का क्या होता है? एसेट्स होता है, जो कि पिछले साल का हम लोग का 1,000 रुपया दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 1,000। जोड़ेंगे तो ये आएगा हम लोग का 63,000। ये हम लोग का हो गया लाइबिलिटीज, कुछ है नहीं तो यही हम लोग का कैपिटल हो गया। ठीक, अब इसी के नीचे तुरंत बैलेंस शीट बना देते हैं। देखो कैपिटल फंड कितना आ गया? कैपिटल फंड हम लोग का कितना आया? 63,000। अब प्लस सरप्लस देख लो, आंसर से हम तो निकाले नहीं थे। ठीक है, सरप्लस हम लोग का 57 है। ठीक है, 57,000 हो जाएगा। 6 5 11 1 12, 1,20,000। और जो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, एक साथ सजा के लिख दो। सैलरी बाकी था कितना का? सैलरी बाकी था आपका 5,000 रुपये सैलरी बाकी है। फिर जनरल चार्ज ने क्या था? जनरल चार्ज कितना बाकी था? 2,500 रुपया। इंश्योरेंस था, क्या था हम लोग का इधर? रेट्स एंड इंश्योरेंस था, तो रेट्स हम लिखे थे शायद। रेट्स कितना है? 1,000। 5 1 6 2 8,500 भिंग गया क्या यहाँ? ठीक, कितना हो जाएगा? 8,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, जो 3 गो सब्सक्रिप्शन था ना वहाँ है, ऐसे तुमको बता दे। देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन कभी भी 3 ठो रहेगा ना, है, ये करंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये नेक्स्ट ईयर का हो गया, है ना। तो ये ला हमेशा करंट ईयर का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से आ जाएगा हमेशा। जब जिस तरह इसमें सब्सक्रिप्शन 3 साल का सजा के दिया है ना, ये ला प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल फंड। लेकिन इसमें नहीं गया क्योंकि नीचे में लिख दिया कि 2,000 रुपये बाकी है। कितना बाकी है? नहीं लिखता ना, तो यही 1,500 रुपया है ना जो सब्सक्रिप्शन दिया था, वही हम लोग अभी यहाँ लिखते। कहाँ गया? यहाँ जहाँ 2,000 लिखे हैं ना वहाँ। और करंट ईयर ला हम लोग का सब्सक्रिप्शन कहाँ चल गया? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो देखो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? अब इधर आ जाओ एसेट साइड में। पहले से मशीन था कितना? 15,000। और देखो पेमेंट साइड में हम लोग परचेज किए कितना?
20,000, डिप्रिसिएशन तो इसमें था नहीं, 35,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना है, ठीक, क्लोजिंग लिखना है, क्लोजिंग स्टेशनरी, ओपनिंग ऊपर में चल गया, क्लोजिंग यहाँ पर आएगा। देखो जिस तरह यहाँ बीडी लिखे ना कैश का, उसी तरह यहाँ क्लोजिंग का कैश लिखेंगे। जो सीडी दिया था ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, देखो सीडी भी दिया होगा 88,000 है ना। उसके बाद क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का भी लिखेंगे, और करंट ईयर का हम लोग कितना बाकी था, 4500 रुपया शायद आया था, देखो ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4500 आया था। और ये ला देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2000 पिछला साल का बाकी था, जिसमें से यहाँ 1500 मिल चुका है, अभी कितना बाकी है, 5000 रुपये हो गए ना। अब दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो तुम लोग कौन वाला कंप्लीट हो गया, पेज नंबर जो 52 पर दिया है ना गेस्ट पेपर में, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है समझ में, नंबर 53 पर, ठीक है ना, कैश दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन दिया, डोनेशन दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर, देखो सेल ऑफ फर्नीचर 6000 का है, कितना का फर्नीचर है, 6000 का, और बेचे हैं कितना में, तो 2000 का लॉस होगा। ठीक, इंट्रेंस फी, लाइफ मेंबर फी पिछले क्लास में ही बता दिए थे ना कि बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% फुल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्टार लगा लेना। इधर देखो रेंट, रिपेयर, बुक हम लोग का एसेट्स हो गया, बिल्डिंग एसेट्स हो गया। ठीक है, नीचे में देखो ओपनिंग क्लोजिंग बहुत सारा टॉपिक का दिया हुआ है, तो जिसका जिसका जैसे जैसे दिया अभी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो याद रख लेना क्या क्या दिया, सब्सक्रिप्शन में है झमेला, स्टेशनरी में है, बुक में है, फर्नीचर में है, और आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट है ना। तो देखो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रफ जैसा हम बनाते हैं, अच्छा से तुम लोग एकदम फॉर्मेट बना के लिखना। देखो सबसे पहले देखो तुम लोग शुरू से देखो, पेमेंट साइड देखो, सबसे पहले सैलरी है, सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी कितना दिया है, 24, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा लिख देंगे। लेकिन सुन लो, लेकिन हम लोग का क्या है, देखो स्टेशनरी में कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग देगा ना, देखो इसका एडजस्टमेंट में दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम लोग खरीदे हैं कितना का, 2300 रुपया का, कितना खरीदा, 2300। पहले से हम लोग के पास कितना का था, ओपनिंग स्टॉक कितना का था, 2300 में, 2300 का था, ओपनिंग स्टॉक 1200 था, तो हम लोग का हो गया 3500 रुपया, कितना हो गया 3500। लेकिन 3500 नहीं बचा हुआ, देखो क्लोजिंग कम है, 800 मात्र है, तो 2700 रुपया का हम लोग का कंज्यूम हो गया। उसके बाद रेंट, रेंट हम लोग कितना दिया हुआ है, रेंट हम लोग का 17,000 दिया है, रेंट है 16,000, कितना है 16,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जोड़ो, करंट ईयर का 2,000, अच्छा तुम नहीं देखती है, 2,000 तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 18,000, आंसर मिलाती है सिर्फ, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1,000, देखो इसलिए लिखा, वो डायरेक्ट बना के लिख दिया है। हम बताए थे कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस। देखिए तुम डायरेक्ट आंसर लिख देख रही है। उसके बाद क्या लिख रहा है, ये हो गया। उसके बाद रिपेयर है कितना, रिपेयर 700। फिर बुक, लॉस ऑन बुक ना, बुक डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ 3,000। जैसे हम लोग बुक कितना का खरीदनी है, बुक डिस्ट्रॉयड कहाँ लिखा हुआ है, कहीं था बुक डिस्ट्रॉयड, देखो 13,500 रुपया है। ठीक है, 13,500 रुपये बुक हम लोग के पास पहले से है, और ख़रीदे 6,000 का, तो आ गया 19,500। लेकिन हम लोग का बचा हुआ कितना, 16,500। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स लिखना, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स कैसे निकाले, ओपनिंग। ठीक है, देखो ओपनिंग हम लोग का बुक कितना है पता है, ओपनिंग बुक हम लोग का है 13,500 का, 13,500 का बुक है, और हम लोग परचेज में हम लोग खरीदे भी हैं 6,000, तो 19,500 का बुक हम लोग के पास रहना चाहिए। लेकिन 19,500 का नहीं, हम लोग के पास मात्र 16,000 कितना का है, 500 का, 3,000 का बुक का लॉस हुआ, मतलब डिप्रिसिएशन हुआ, वही डिस्ट्रॉयड लिख दिया है वो। ठीक, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसी तरह डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी निकालेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन, देखो फर्नीचर देखो शुरू से हम लोग के पास कितना का है, 16,000,
ठीक है, देखो ऊपर में खरीदे हैं क्या? नहीं खरीदे, ठीक है। फर्नीचर फिर 8,000 का है, फर्नीचर फिर कितना का है? 8,000 का ना, खरीदे नहीं, आप बेचे हैं, बेचे हैं, ठीक है। 16,000 का है, जिसमें 6,000 का बेच दिए हैं, 6,000 का क्या किए हैं? बेच दिए। तो हम लोग का 10,000 बचना चाहिए था। कितना बचना चाहिए था? 10,000, लेकिन कितना बच रहा है? 8,000 बच रहा है। कितना बच रहा है? देखो समझो अच्छा से, 16,000 का फर्नीचर था हम लोग का शुरू में, 6,000 का बेच दिए तो 10,000 बचा। तो 10,000 ना बचना चाहिए था, लेकिन वहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है हम लोग का 8,000 रुपया। कितना दिखा रहा है? इसका मतलब 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन है। 2,000 क्या है? डिप्रिसिएशन है, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी निकाल लेंगे, जो भी बताए थे ना, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर कितना का है? हम लोग का 4,000, 6,000 का था, 4,000 में बेचे, 2,000 का क्या हो गया? लॉस, ठीक है। इधर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ, बाय सब्सक्रिप्शन, वहाँ वहाँ पर देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन है 60,200, 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और प्रीपेड प्रीवियस ईयर, भाई एडवांस जिसको बोलते हैं, ठीक। तो देखो नीचे में सब्सक्रिप्शन हम लोग का करंट ईयर का कितना बाकी है? 3700। करंट ईयर कितना बाकी है? 3700। और प्रीवियस ईयर का कितना बाकी है? 1,000 कहाँ? हाँ 2,000, सॉरी 2,000। और प्रीपेड करंट ईयर ना, प्रीपेड करंट ईयर, देखो यहाँ पर प्रीपेड के बारे में बैठा, करंट ईयर का है 3200 और प्रीवियस ईयर का कितना है? 1,000। यही सब पूरा कैलकुलेशन करके दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना, फिर दोनों को माइनस कर देना। ये माइनस करके तुम लोग को डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन के इस पेपर में लिख दिया 59,700, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या क्या है बताओ? उसके बाद हम लोग का बाय डोनेशन 3,000, बाय डोनेशन कितना लिखेंगे? 3,000। बाय एंट्रेंस फी 800। लाइफ मेंबर फी तो बता ही दिए थे कि हम लोग का कहाँ चल जाएगा। अब बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 5। लेकिन देखो एक चीज ध्यान देना, कहीं हम लोग का, सुनो, कहीं पर हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं, सिर्फ लिख दिया 5% का कितना मिला है? 5,000 में बताएंगे। इसका मतलब पता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास होगा तभी ना 5% मिला है, हैं? अभी आंसर देख के सरप्लस का आंसर लिख देते, जो टॉपिक है पहले वो बताने पर फोकस करते हैं। 11,100। सुनो यहाँ, यहीं पर हम तुम लोग को घेरा लगा के एक चीज समझा रहे हैं, अलग से समझा रहे हैं, वर्किंग नोट है, ठीक। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना का? एक्स का। हम लोग के पास पहले से कितना का इन्वेस्टमेंट है? एक्स। हम लोग का 5% इंटरेस्ट मिला है साल भर, और कितना मिला है? 5,000 ना। तो कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? तो 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड, मतलब 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास पहले से होगा। 1,00,000 का 5% हम लोग को कितना मिला है? 5,000। कैसे जाने हम लोग की ये चीज निकालना है? तो देखो ब्रैकेट में लिख दिया है कि 5% जो मिला फुल ईयर मिला है, मतलब 1 साल मिला है, तो इसका मतलब कहीं तो इन्वेस्टमेंट होगा ना, तब ना हम लोग को मिला 5%। तो कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? 1,00,000 का होगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे? कैपिटल फंड, ठीक है। क्या निकालेंगे? कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग देखेंगे। तो ओपनिंग हम तुम लोगों को कैसे देखने बताए थे कि सबसे पहले कैश लिखना, कैश ही हम लोग सबसे पहले भूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखो ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश हम लोग का कितना दिया हुआ है? 6800 दिया है। सब एसेट्स को जोड़ो। अब एसेट्स को जोड़ते जाओ। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग का 2,000 है। करंट सब प्रीवियस ईयर का लिख रहे हैं यहाँ। ये जो कैपिटल फंड हम लोग कब निकालते हैं? 1/4/2000। क्या ईयर देखो तो क्या दिया हुआ है? 1/4/1/1 दिया हुआ है ना, 1/1/2008, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 2,000। उसके बाद हम लोग का स्टेशनरी दिया है 1,200 रुपये। सब पिछले साल वाला लिखना, नीचे में देखो ना बना के नहीं दिया है। बुक 13,500 का, बुक 13,500 का। अब फर्नीचर कितना का है? ठीक है, फर्नीचर कितना का है? 16,000 का है। और इन्वेस्टमेंट देखो जो भी निकाले थे ना, अब देखो तुमने गेस्ट पेपर में सब पगला जाएगा क्या, जो नहीं समझ पाएगा बोले कहाँ से आया, कहाँ से आया ये 1,00,000 रुपया, ठीक है। 1,00,000 हो गया, इसमें जोड़ देंगे हम लोग 1,00,000 इधर से। अब हम लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे, ठीक है ना। लाइबिलिटीज को क्या करेंगे?
कौन ला लाइबिलिटीज? 1/1/2008 वाला लाइबिलिटीज, ठीक है ना, 1/1/2008 वाला। क्या क्या लाइबिलिटीज है बताओ? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया? 1000। सब पिछले साल ला लिखना। आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, बस हम लोग का ही कैपिटल फंड आ जाएगा। बैलेंस शीट अपने से बना लेना, ठीक है ना, नीचे में बना हुआ है ना। सबको ये सब क्लोजिंग लिख देंगे ना, बहुत आसान है बैलेंस शीट। सब क्लोजिंग लिख देंगे, कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़ देना और एक अलग से लिखाएगा लाइफ मेंबर फी, बस।